सुमित्रा अपने छोटे से घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल दर्द से भरा हुआ था। घर में घुसते ही उसकी सास सावित्री देवी की तेज आवाज सुनाई दी। ये क्या सुन रही हूँ? फिर से पेट से हो? पहले ही 2 लड़कियां हो चुकी हैं, अब फिर से एक और झंझट पालने आ रही हो। सुमित्रा की आंखें नम थीं। उसके पति राजेश ने भी कोई सहारा नहीं दिया, बल्कि उल्टा डांटते हुए बोला, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब और बच्चे नहीं चाहिए। 2 लड़कियों का बोझ ही काफी है। जाकर इसे गिरा दो। सुमित्रा ने कांपते हुए अपना पेट सहलाया। भीतर एक मासूम जिंदगी आकार ले रही थी, लेकिन उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन सुमित्रा अपने अजन्मे बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला कर चुकी थी। उसने डॉक्टर से मिलने की बजाय भगवान पर भरोसा किया। वह जानती थी कि यह बच्चा अनचाहा है, लेकिन उसके लिए यह एक जीवन था, एक आत्मा थी। जब उसका गर्भ बढ़ने लगा, तो गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, फिर से गर्भवती हो गई। अब तो लड़का हो जाए, वरना इसका घर तो उजड़ ही जाएगा। इन तानों से सुमित्रा टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर रात अपने अजन्मे बच्चे से बात करती, उसे दिलासा देती, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूँ, और मैं तुझे इस दुनिया में लाकर रहूंगी। दिन बीतते गए और आखिर वह घड़ी आ ही गई। सुमित्रा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। लेकिन ये खबर घर में खुशी नहीं, बल्कि गुस्से और निराशा की लहर लेकर आई। सास ने गुस्से से कहा, अब इसे कैसे पालोगी? तुम्हारे पति को इसकी जरूरत नहीं, और हमारे पास पहले ही खाने पीने की तंगी है। राजेश ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह घर से दूर रहने लगा और पैसे देने से भी मना कर दिया। लेकिन सुमित्रा अपने बेटे को कलेजे से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वह जानती थी कि ये दुनिया उसके बेटे को अपनाने को तैयार नहीं, पर वह खुद अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया बन जाएगी। अब सुमित्रा को खुद ही अपने तीनों बच्चों का पेट पालना था। उसने घर घर जाकर काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वह खाना बनाती, बच्चों को तैयार करती, फिर दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करने जाती। कई बार लोगों ने उसे ताने दिए, 3-3 बच्चे पैदा कर लिए, अब भीख मांगने आ रही है। लेकिन सुमित्रा चुप रही। वह जानती थी कि उसके बच्चे उसकी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। उसका बेटा, जिसे दुनिया में आने से पहले ही ठुकरा दिया गया था, अब उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया था। उसने उसके छोटे छोटे कदमों को देखकर सपने देखने शुरू कर दिए। समय बीता, और वही अनचाहा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम था अंश। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ की मेहनत ने उसे मजबूत बना दिया था। जब वह स्कूल जाता, तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो, इस गरीब का बेटा। लेकिन अंश चुपचाप सब सुनता और अपनी पढ़ाई में जुटा रहता। माँ की तकलीफें उसे हमेशा याद रहती, और वह चाहता था कि एक दिन उसकी माँ को ये दुनिया सम्मान दे। अंश ने पढ़ाई में इतना नाम कमाया कि उसे स्कॉलरशिप मिली। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जिस बेटे को दुनिया अनचाहा समझ रही थी, वही अब अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। जिस दिन अंश को पहली सैलरी मिली, वह दौड़ता हुआ घर आया और माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ, आज जो कुछ भी हूँ, बस तुम्हारी वजह से हूँ। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। आज वह अकेली नहीं थी। जिस बच्चे को सबने ठुकरा दिया था, वही अब सबकी आंखों का तारा बन चुका था। धीरे धीरे वही लोग, जो कभी सुमित्रा को ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सास, जिसने कभी अंश को अपनाने से मना कर दिया था, अब सबसे कहती, मेरा पोता तो बहुत होशियार निकला। राजेश, जिसने बेटे को कभी गले तक नहीं लगाया था, अब उससे गर्व से मिलना चाहता था। लेकिन अंश को सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपनी माँ के लिए था। उसने सबसे पहले अपने छोटे से घर को एक सुंदर मकान में बदला और अपनी माँ को आराम दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बच्चा अनचाहा नहीं होता। हर बच्चे के आने का कोई न कोई मकसद होता है। समाज की सोच चाहे जो भी हो, माँ की ममता सबसे बड़ी होती है।
अगर सुमित्रा ने उस समय हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो शायद अंश का वजूद ही नहीं होता। इसलिए कभी किसी भी जिंदगी को बोझ न समझें। हर बच्चा अपने साथ खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है। दुनिया को नहीं, अपने दिल को सुने, क्योंकि सच्चा प्यार और समर्पण कभी बेकार नहीं जाता।